Welcome to Panisha Tutor. My name is Ganesh Joshi. Today we will discuss some tricks and mathematics shortcuts which are important for all the government exams. So let's start. First of all, you can see we have to find square of a number ending with 5. So let's take any number which is ending with 5. Yes, 45. So we have to find the square of this number within 10 seconds. Let's see how it works. So हमने देखा कि हमारे पास 10th प्लेस पे कौन सा डिजिट है 4. 4 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है हमारे पास 5. तो 4 को उसके नेक्स्ट नंबर यानी कि 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. 4 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट विल बी 20. नाउ लास्ट डिजिट में 5 है. 5 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 25. सो आवर आंसर इज 2025. सो नेक्स्ट अब हमें इसका आंसर फटाफट से देना है. 6 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है हमारे पास 7. 6 into 7 42. लास्ट में मैंने आपको बताया था 5 का स्क्वायर क्या होता है 25. सो आवर आंसर इज 4225. दिस इज वेरी सिंपल ट्रिक. और इसी ट्रिक से हम 3 डिजिट के किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना हो विच इज एंडिंग विद 5 वी कैन आल्सो डू दैट. लेट्स टेक एन एग्जांपल. I have to find the square of 115. तो हमने देखा यहाँ पे मेरे पास नंबर है 11. 11 के बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या होता है 12. So I need to multiply 11 with 12. So basically अब यहाँ पे मैं ऐसे नहीं करूंगा 11 multiply by 12. अगर हम इस अप्रोच को यूज कर रहे हैं कि बेसिकली मल्टीप्लाई करूं देन हम अपने गोल से बहुत ज्यादा दूर है. इसको मुझे बिना लिखे मल्टीप्लाई करना है. हाउ इट वर्क्स. मुझे जैसे 12 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं 11 को लिख सकता हूं 10 प्लस 1. देखो कितना सिंपल हो गया. 12 into 10 120 और 12 into 1 12. 120 plus 12 132. सो आंसर इज 132. और 5 का स्क्वायर आप लोगों को पता है 25 होता है. 13225. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. लेट्स मूव टू नेक्स्ट ट्रिक नाउ. Square of a 2-digit number which is not ending with 5. Let's take an example. We have a number 47. See, सबसे पहले we will understand what are the steps used in this process. First of all, जो हमारे पास यूनिट प्लेस वाला है उसका स्क्वायर करेंगे. स्टार्टिंग हमारा जो स्टेप होएगा वो यूनिट प्लेस वाले का स्क्वायर होएगा. जो लास्ट स्टेप होएगा वो 10th प्लेस वाले का स्क्वायर होएगा. फर्स्ट एंड लास्ट ये दोनों स्टेप्स हमको क्लियर हो चुके हैं. नाउ बीच वाला जो स्टेप होता है इंटरमीडिएट वो क्या होता है हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल कर देना है. यू कैन ऑल्सो से इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 7 और 2 को. लेट्स अप्लाई फर्स्ट हाउ इट वर्क्स. 7 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 49. 49 होता है तो हम 49 पूरा नहीं लिखेंगे. 49 का 9 यहाँ पे लिख लेते हैं और कैरी हमारे पास 4 हो गया. वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं. सेकंड स्टेप मैंने आपको क्या बताया था हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है उसके बाद डबल कर देना है. तो 7 into 4 28. 28 का डबल कितना होता है 56. क्या हमारे पास कुछ कैरी था. हाँ जी था. 56 प्लस 4 60. 60 का हम पूरा डिजिट नहीं लिखेंगे 0 लिख लेते हैं और 6 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आगे. लास्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया था ये जो नंबर हमारे पास 10th प्लेस पे है 4. 4 का स्क्वायर क्या होता है 16. तो हमारे पास कुछ कैरी थी 16 प्लस 6 22. 2209 इज द आंसर. फॉर एग्जांपल हमें कोई भी 2 डिजिट नंबर ले लेते हैं. जैसे कि हमने ले लिया 48. मुझे 48 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है. हाउ इट वर्क्स. पहला स्टेप मेरे पास होगा यूनिट प्लेस वाले का स्क्वायर. लास्ट स्टेप मेरे पास होगा 10th प्लेस वाले का स्क्वायर. ओके स्टार्टिंग विद स्क्वायर एंडिंग विद स्क्वायर. जो इंटरमीडिएट बीच वाला स्टेप होता है हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल कर देना है. ओके लेट्स अप्लाई नाउ. 8 का स्क्वायर 64. अब 64 में 2 डिजिट्स हैं हमारे पास 6 and 4. तो हम क्या करते हैं इस केस में हम इसको कैरी फॉरवर्ड ले लेते हैं आगे और 4 को लिख लेंगे. हर स्टेप में हम ऐसा ही करेंगे जैसे हम सिंपली एडिशन में करते हैं. जो भी अगर 3 डिजिट्स आते हैं तो हम 1 डिजिट लिखते हैं बाकी के 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं. लेट्स अप्लाई. 8 का स्क्वायर 64. 64 का वी हैव रिटन 4 ओवर हियर. हमारा कैरी आ गया 6. सेकंड स्टेप
इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल करना है। 8 इंटू 4 32, 32 का डबल 64, 64 प्लस कैरी 6 70, 70 का 0 कैरी इज 7। नाउ फाइनल स्टेप, स्टार्टिंग विद स्क्वायर एंडिंग विद स्क्वायर। 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 7 23, 2304 इज द राइट आंसर। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम इससे। फॉर एग्जाम्पल मुझे 69 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। आई होप नाउ यू विल बी एबल टू डू दिस। 9 का स्क्वायर 81, 81 का 1 कैरी आ गया 8। सेकंड स्टेप, वी विल मल्टीप्लाई दिस एंड देन मल्टीप्लाई विद 2। 6 इंटू 9 54, 54 इंटू 2 54, पहले 50 का डबल कर लो 100, 4 का डबल कर लो 8, हमारा 54 इंटू 2 आ गया 108। हमारे पास कैरी कितनी थी 8, 108 प्लस 8 116, 116 का 6 कैरी आ गई 11। फाइनल स्टेप, 6 का स्क्वायर 36, तो 36 प्लस 11 47, so 4761 is the right answer। 4761। ओके, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रिक नाउ। Square of a 3-digit number. In this process, we will work with same methodology. Okay. Now let's take any 3-digit number. Then we will find the square of that number. For example, I am taking 208. See how it works. इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 3 प्लेसेस सेट कर लेंगे। पिछले क्वेश्चन में हम क्या करते थे, हर प्लेस में सिंगल डिजिट देते थे, बाकी सारा कैरी फॉरवर्ड हो जाता था। इस केस में हम क्या करेंगे, हर प्लेस को 2 डिजिट्स देंगे। ओके, अगर थर्ड कोई नंबर आता है फिर हम कैरी करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब इसके अंदर जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं हम उनको एक नंबर मान के सॉल्व कर लेते हैं और सेम प्रोसेस अप्लाई कर देंगे। तो हाउ इट विल वर्क, हमें पहले इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है, स्टार्टिंग स्टेप। लास्ट स्टेप क्या था हमारा, हमें इसका स्क्वायर करना होता है। और इंटरमीडिएट स्टेप आप लोगों को ऑलरेडी पता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल कर देते हैं। 8 का स्क्वायर 64, क्योंकि इसके अंदर हमें 2 डिजिट्स लेने हैं तो 64 एज इट इज लिख दूंगा, मुझे कुछ कैरी लेने की जरूरत नहीं है। नाउ सेकंड स्टेप, 8 इंटू 2 16, 16 का डबल 32। सेकंड स्टेप भी हो गया हमारा। थर्ड स्टेप, 2 का स्क्वायर 4, 4 इज द आंसर। सो आवर आंसर इज 4 3 2 6 4। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अब जरूरी नहीं है हर बार हमारे पास यहाँ पे 0 ही होगा। वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 825। अब देखो अगेन ये मेरे लिए सिंगल डिजिट का काम करता है, तो पहला स्टेप 3 प्लेसेस दे देते हैं हम। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, इसका स्क्वायर करना है। 25 का स्क्वायर कर देते हैं। 25 का स्क्वायर कितना होता है, अभी मैंने आपको 5 वाला बताया है। 2 से नेक्स्ट नंबर होता है 3, 2 इंटू 3 6, लास्ट में 25 आता ही आता है। तो माय आंसर इज 625। मैंने आपको बताया था कि हर प्लेस को 2 डिजिट देने हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 डिजिट्स थे तो मैंने इसको 6 को कैरी फॉरवर्ड कर दिया। नाउ सेकंड स्टेप, I will multiply 25 with 8, then double that number. 25 into 8, yes 25 into 8 कितना होएगा 200। इसको आप वर्बली कैसे सोच सकते हो, हम 8 को लिख सकते हैं 4 into 2, तो I can write this as 25 into 4 into 2। देखो कितना सिंपल हो गया। अब आप इसको 25 into 4, वेरी सिंपल, हमें पता है 100 होता है। 100 into 2 200, तो 25 into 8 आ गया 200, बट हमें उसका डबल करना होता है। 200 का डबल कितना होएगा 400। क्या हमारे पास कुछ कैरी फॉरवर्ड थी, यस 6, तो हमारा आ गया 406। 406 का हमने 06 लिख लिया और कैरी आ गया 4। नाउ फाइनल स्टेप, 8 का स्क्वायर हमारे पास होता है 64। क्या हमारे पास कुछ कैरी थी, यस वी हैव 4 एज अ कैरी, तो 64 प्लस 4 68। सो आवर आंसर इज 680625। सी, इसको हम बहुत ही जल्दी आंसर कर सकते हैं, कोई भी 3 डिजिट नंबर होता है हमारे पास। दिस इज वेरी वेरी सिंपल टेक्निक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप।
यस, स्क्वायर रूट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको सिंप्लीफिकेशन के अंदर स्क्वायर रूट सॉल्व करना तो श्योरली आना ही आना है। नाउ लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। सी, बट उसके लिए हमें वी हैव टू अंडरस्टैंड सम बेसिक्स, जिससे हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने में हमें हेल्प मिलेगी। और वी नो कि 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर तो हमें ऑलरेडी पता है और होने भी चाहिए भाई। 20 तक तो हमें कम से कम याद करने ही करने हैं। सी, अब ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। कैसे रिलेटेड होते हैं? सी, 1 का स्क्वायर किया मैंने 1 आ गया, 9 का स्क्वायर किया मैंने 81 आ गया। देखो, जिस भी नंबर के लास्ट में 1 होगा, जैसे 21 का मुझे स्क्वायर करना है, तो बेसिक तो यही होता है 21 into 21। तो व्हाट विल बी द यूनिट प्लेस? यूनिट प्लेस विल बी 1 into 1। अब कोई भी नंबर ले लो जिसके लास्ट में 1 है, यूनिट प्लेस तो यूनिट प्लेस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मैंने 31 का स्क्वायर ले लिया, तो इसका भी मेरे पास यूनिट प्लेस क्या बनेगा? 1 into 1। ऐसे ही 1 बनने के लिए देखो, एक तो 1 से 1 बनता है और एक हमने सीखा है कि 9 से 1 बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल 29 का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, तो आई विल मल्टीप्लाई 9 by 9, 9 into 9 81, फिर से लास्ट में 1 आ गया। अब इससे हमें ये चीज क्लियर होती है, जिस भी नंबर के लास्ट में 1 है वो किस किस से बन सकता है? ईदर बाय 1 और बाय 9। सिमिलरली अब देखो इनका भी रिलेशन है, 1 plus 9 10 होता है, 1 1 और 9 से बन रहा था। सिमिलरली अब 4 किस किस से बनता है? एक तो 2 से बन रहा है, दूसरा किससे बन रहा है? 8 से बन रहा है। और अच्छी बात यह है कि 2 और 8 इन दोनों को भी प्लस करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है? 10। नाउ नेक्स्ट 9 किस किस से बनता है? 3 and 7, इनको प्लस करो 10 आता है। 6 4 and 6। अच्छा 5 से ही आएगा, लास्ट में 0 है तो 0 से ही आता है। लेट्स सी अब कैसे वर्क करता है ये। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा? मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ओके, अच्छा स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है, जिसका भी हमें स्क्वायर रूट करना है उसकी पावर होती है 1/2। अच्छा इससे पहले मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है परफेक्ट स्क्वायर। व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर? जैसे मैंने 4 का स्क्वायर किया 16, अगर मैं 16 का अंडर रूट करता हूं आई विल गेट 4। ऐसे ही अगर मैं 25 का अंडर रूट करता हूं आई विल गेट 5। मेरे दोनों वाले आंसर इंटीजर आ रहे हैं 4 and 5। बट अगर मैं अंडर रूट 20 फाइंड आउट करता हूं तो वो मेरा इंटीजर की फॉर्म में आंसर नहीं आएगा, तो 20 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मीन टू से जिसका भी हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, उसका आंसर हमारे पास इंटीजर की फॉर्म में आ जाए। सो अब हम 3 3 6 4 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? जो भी हमें डिजिट्स गिवन है, लास्ट के 2 डिजिट के बाद इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। हाफ हाफ में नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि 4 डिजिट है 2 इधर छोड़ दो 2 इधर छोड़ दो, नो। लास्ट के 2 डिजिट्स के बाद हमें इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। सी, दिस इज द अप्रोक्सीमेशन। ओके, अब हमें देखना है कि हमारा लास्ट डिजिट क्या बन रहा है? 4, मतलब स्क्वायर करने के बाद 4 था, तो हमें अब चेक करना है भाई 4 किस किस से बनता है। 4 हमें मिलता है ईदर बाय 2 और बाय 8। तो आई एम डैम श्योर इसका स्क्वायर रूट जो भी होएगा उसका जो यूनिट प्लेस डिजिट है दैट विल बी ईदर 2 और 8। चलो फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया हमें। नाउ सेकंड स्टेप, ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या बच गया? 33। अच्छा 33 से जस्ट नीचे परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 33 से नीचे, 33 से नीचे है 25। 25 का क्या होता है स्क्वायर रूट? 5। तो नाउ आई एम 100% श्योर ईदर माय आंसर विल बी 52 और माय आंसर विल बी 58। नाउ हाउ वी विल चेक? सी, ये हमारे पास नंबर 5 है। 5 के बाद नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमारे पास क्या होता है? 6। वी विल मल्टीप्लाई 5 with 6। Our answer is 30। नाउ कंपेयर, ये जो 33 है ये इस प्रोडक्ट से स्मॉलर है, ग्रेटर है या इक्वल है? देखो 33 इज ग्रेटर देन 30, ग्रेटर आ रहा है, तो इन दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है? 52 या 58? 58 ग्रेटर नंबर है, सो आंसर इज
58। सी नेक्स्ट कैसे करते हैं अब हम, यस 5329। अब हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अगेन ये 2 मेरे लिए अप्रोक्सीमेशन है। लास्ट डिजिट 9 बन रहा है, 9 किस किस से बनता है, लास्ट में हमारे पास 9 ईदर बाय 3 और बाय 7, so I am damn sure either my last digit will be 3 or 7. Now second step, as you all know, 53 से जस्ट नीचे परफेक्ट स्क्वायर, 53 से जस्ट नीचे परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है जी, 49। किसका होता है, 7 का। Either my answer is 73 or my answer is 77. Now चेक कैसे करते थे, yes अभी आपको बताया था, जो भी ये डिजिट है इसके नेक्स्ट डिजिट के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 into 8 56, मेरा प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई आ गई 56, बट क्वेश्चन में मेरे पास क्या था 53। ये 53 स्मॉलर है 56 से, तो 73 और 77 में से स्मॉलर नंबर कौन सा है, 73। सो माय आंसर इज 73। आई होप ये आप बहुत जल्दी और फाइंड आउट कर लोगे। अब फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। लास्ट में 6 या 4 से या 6 से, 12 से नीचे परफेक्ट स्क्वायर 9, या मेरा आंसर 34 है या मेरा आंसर 36 है। 3 से अगला नंबर क्या होता है 4, 3 into 4 12, सो यहां भी 12 ही है। अब इस केस में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो हमें ग्रेटर वाले के साथ जाना है। सो आवर आंसर विल बी 36। नाउ नेक्स्ट इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके अंदर देखो ज्यादा डिजिट्स हैं, बट हमें तो वही प्रोसेस फॉलो करना है। लास्ट के 2 डिजिट के बाद इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। तो लास्ट में 4 किस किस से बनता है, ईदर बाय 2 और बाय 8। नाउ 125 से नीचे परफेक्ट स्क्वायर, अच्छा मैंने आपको बताया था अभी हमें कहां तक याद होने चाहिए, 20 तक, तो इसका स्क्वायर होता है 121 11 का। ओके, तो 121 यानी कि 11 छोटा आ रहा है, तो 11 से अगला नंबर क्या होता है 12। 12 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमने अभी पीछे किया भी था, हमारा आता है 132, बट यहाँ पे कितना है 125, ये 132 से स्मॉलर है, सो आवर आंसर विल बी 112। आई होप ये सबको क्लियर होएगा। इस ट्रिक से आप बहुत ही जल्दी स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रिक। यस, क्यूब रूट, ये उससे भी ज्यादा सिंपल है। सी हाउ इट वर्क्स नाउ। अच्छा, क्यूब रूट का मतलब पावर होती है 1/3, स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 था, क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3 होएगा। अब अगेन सेम वही प्रोसेस मैंने यहाँ पे लिखे हुए ऑलरेडी क्यूब्स आपके लिए सारे। सी अब इसके अंदर कोई रिपीटेशन नहीं होती, जैसे उसमें क्या होता था 4 किस किस से बन सकता था, जैसे इधर 2 या 8, बट इसमें ऐसा नहीं है, हर नंबर यूनिक है। और अच्छी बात यह है कि 1 से ही बनता है, 4 से बन रहा है, 5 से बन रहा है, एंड 6 से बन रहा है, एंड 9 से बन रहा है, और 0 से बन रहा है। काफी सारे नंबर तो हमारे पास ऐसे हैं जो खुद उसी नंबर से बन रहे हैं। तो कितना सिंपल हो गया देखो, 1 4 5 6 9 एंड 0। अगर लास्ट में 1 है तो 1 से, 9 है तो 9 से। अब जो बच गए उनके बीच में भी हमारे पास रिलेशन होता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम? अगर लास्ट में 8 बन रहा है, लास्ट में 8 किससे बन रहा था 2 से, और लास्ट में 2 किससे बन रहा है 8 से, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड हो गए, 2 से 8 और 8 से 2। नाउ नेक्स्ट, लास्ट हमारे पास 3 से लास्ट में क्या बनता है 7, और लास्ट में अगर हमारे पास 3 हो तो किससे बनेगा 7 से। ये दोनों भी एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं, 3 to 7, 7 to 3। नाउ लेट्स अप्लाई। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट? प्रोसेस में क्या फर्क है? सबसे फर्स्ट डिफरेंस क्या है हमारे पास, उसमें हम लास्ट के 2 डिजिट्स के बाद इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते थे, बट इन केस ऑफ क्यूब रूट हम लास्ट के 3 डिजिट्स के बाद इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। दिस इज द अप्रोक्सीमेशन। क्यों? क्योंकि क्यूब के अंदर काफी डिफरेंस होता है नंबर्स का आपस में। सी नाउ इसके लास्ट डिजिट पे क्या है हमारे पास 6, एज वी हैव ऑलरेडी चेक्ड आउट कि 6 किससे बनता है 6 से। आई एम प्रीटी श्योर कि मेरा यूनिट डिजिट क्या होएगा 6। नाउ पीछे अब जो लेफ्ट साइड पे बच गए डिजिट्स 17,
17 से जस्ट नीचे परफेक्ट क्यूब कौन सा होता है? 17 से नीचे 8 किसका होता है? 2 का। सो माय आंसर इज 26। सी हाउ सिंपल इज दिस। सिर्फ 2 या 3 सेकंड लगते हैं इसको सॉल्व करने में। 5 इसको हमने देखो 3 डिजिट के बाद 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। 9 किससे बनता था? 9 अपने आप से खुद से 9 से बन रहा है। 59 से नीचे परफेक्ट क्यूब 27 किसका होता है? 3 का। माय आंसर इज 39। नाउ फटाफट इसको चेक कर लेते हैं। 14 फिर से अप्रोक्सीमेशन। 4 हमारे पास किससे बनता है? 4 से बनता है। 262 से नीचे क्या है हमारे पास? 216 किसका होता है? 6 का। तो आंसर इज 64। फाइनली लास्ट 29 अप्रोक्सीमेशन है। 9 किससे बनता है? 9 से बनता है। 970 से नीचे 729 किसका होता है? 9 का। सो आंसर इज 99 क्यूब। आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल टू ऑल। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रिक। Yes, these tricks are very important for all the aspirants who are preparing for SSC exams. You will surely get these kind of questions in your exam. Let's see how we can find these questions within seconds. We have the value of x plus 1 by x as 4. We have to find the value of x square plus 1 upon x square. See, what is the trick behind this? How it works? Simply, if we want to solve this, तो हम क्या करते हैं? बेसिक तरीका हमारे पास क्या होता है? Yes, बेसिक तरीका हमारे पास होता है, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं। This is the basic method. Then we will use a square plus b square plus 2ab equal to 4. अगर हम इसको अप्लाई करते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करके बताता हूँ। तो हमारे पास a हो गया x square a square प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। आई होप ये क्लियर है। बट हमें पता है कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो फॉर श्योर ये एक दूसरे से कट ही जाएंगे। तो हम क्यों इस वे को अप्लाई करेंगे? हमें पता है यहाँ पे 2ab है, तो वहां जाके ये 2 माइनस हो जाएगा। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर? This will be 16 minus 2 14. अब आप डायरेक्टली सॉल्व करोगे। Let's say I am giving you a question. X plus 1 by x is equal to 7. I have to find the value of x square plus 1 by x square. अब मैं I will not use any kind of identity. I will just square this number and subtract 2. तो मेरे पास वैल्यू क्या बनती है? 7 का स्क्वायर 49, 49 minus 2 47. 47 is the answer. I hope this is clear to all. Now let's move to the next trick. Same question है. What is the difference here? वहां पे हमारे पास x plus 1 by x की वैल्यू थी, यहाँ पे x minus 1 by x की वैल्यू है। I have to find the value of x square plus 1 upon x square. Now here I will use the identity a square plus b square minus 2ab. ये minus 2ab वहां जाकर प्लस हो जाएगा simply. So how will I find the value of x square plus 1 by x square? Simply I will just square the number and add 2. My answer will be 18. See, within a second we can find out the answer. As I see, the value is 4. 4 square is 16. 16 plus 2 18. Okay. Now let's move to the next trick now. Yes, very important now. X plus 1 by x is equals to 2. So I have to find the value of x cube plus 1 by x cube. Now I will cube both sides. Now, but I'm not going to use the identity over here. I have to find the answer directly. See how I can calculate this. जो भी हमें वैल्यू गिवन है, x plus 1 by x की वैल्यू 2 है, हम 2 का क्यूब करते हैं। मुझे पता है यहाँ पे मेरी आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab। वो 3ab वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर बनेगा माइनस 3 इंटू जो भी ये a प्लस b, दैट मीन्स x प्लस 1 by x है। I mean to say you will just cube that number and subtract 3 times of that number. 2 cube is 8 minus 3 into
minus 1 by x is 5, I have to find the value of x cube minus 1 by x cube. Now here I will use the identity a minus b whole cube. So my answer will be 5 cube, that minus, when I will take other side, will become plus 3 times of 5. So my answer will be 25 plus 15, 125. Cube of 5 is 125. So 125 plus 15, 140 is the right answer. I hope you guys understood all the tricks, and these are very important. Thank you so much.